सालों अगर आपने बिता दिए हैं राजनीति में और नहीं मिल पाई है कोई सफलता, कौन से ऐसे ग्रह जिम्मेदार हैं और कौन सा ऐसा भाव जिम्मेदार है जो मंत्रित्व पद तक लेके जाता है? कौन सा भाव अगर एक्टिवेट हो जाए तो राजनीति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के साथ। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज के बदलते हुए दौर में राजनीति भी एक बहुत चमक दमक वाला, कैरियर के रूप में साबित होने वाला क्षेत्र बन चुका है। बहुत से लोगों ने प्रयास किए हैं कि राजनीति को एक नई दिशा दें, राजनीति के माध्यम से हम समाज की और अपने देश की सेवा करें। जिस प्रकार हम टारगेट करते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने प्रोफेशन का, अपने व्यवसाय का, अपने करियर का, उसी प्रकार कुछ ग्रहों का योग ऐसा होता है जो आपको लेकर जाता है राजनीति में। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है जो लोग राजनीति के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान, एक अलग मुकाम बनाना चाहते हैं और अभी तक उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। आइए समझते हैं, चर्चा करते हैं क्या योगा योग बनता है और क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हमारे प्लैनेट्स के कुंडली में कौन से भाव जिम्मेदार हैं राजनीति में सफलता दिलाने के लिए। प्रमुखतया किसी कुंडली का जो 10वां भाव होता है, जो 10th हाउस होता है, वो पूर्णतया राजनीति के लिए जिम्मेदार होता है। अगर 10वां भाव मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये जान लीजिए कि राजनीति के कैरियर को अगर आपने चुना है, अगर आपने राजनीति को एक कैरियर के रूप में चुनने का सोचा है या आप उस दिशा में बढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपने सटीक कैरियर का चुनाव किया है। तो 10वां भाव प्रमुख स्थान माना गया है राजनीति के लिए, और इसके साथ ही सूर्य और राहु, अगर ये दो ग्रह सपोर्टिव हैं, अगर ये दो ग्रह अगर आपकी कुंडली में सहयोग करने वाली स्थिति में है, तो जान लीजिए कि राजनीति में आप एक बहुत बड़ा स्थान बना सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं राजनीति में जाऊं या मैं राजनीति में हूं तो मुझे इस स्थान, इस पॉइंट, इस बिंदु तक पहुंचना है। तो सूर्य और राहु का सपोर्ट चाहिए। 10वें भाव की स्थिति का आकलन करके उसको अपने पक्ष में, अपने फेवर में करना होगा। यह एक मुख्य कारण है। इसके अलावा थोड़ा सा हम जब और गहराई में जाएंगे तो कुछ चीजों का विश्लेषण हमें और करना पड़ेगा। प्रथम भाव भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव आप हैं। प्रथम भाव आपका नेतृत्व कैपेसिटी बताता है, आपकी लीडरशिप भी फर्स्ट हाउस बताता है। तो फर्स्ट हाउस की स्थिति का आकलन करना होगा। अगर कुछ स्थितियां प्रॉब्लमेटिक हैं तो वो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड रेमेडी करनी होगी। दूसरा प्रमुख भाव है चौथा भाव। चौथा भाव जनता का भाव है, जनता के बीच जाके चुनाव लड़ने का भाव है। यानी अगर चौथे भाव का स्वामी, यानी चौथे भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो ये जान लीजिए कि आपको जनता का स्नेह और प्रेम मिलेगा। अगर यह भाव और इस भाव में बैठे हुए ग्रह कुछ समस्याएं पैदा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप चुनाव लड़ने तक की स्थिति में तो जाएं, लेकिन आप विजय ना पाएं। जनता का वो जो स्नेह मिलना चाहिए, वो जो प्रेम मिलना चाहिए, जो विजय के रूप में आपको अंत में लाभ दे, वह स्थिति बनाने के लिए चतुर्थ भाव का भी विश्लेषण अवश्य करवाएं। 6वां भाव
जी हाँ, कुंडली का जो 6th हाउस है वो हमारी स्पर्धा का हाउस है, हमारी कंपटीशन का हाउस है, हर तरह की सर्विस यानी सेवा का भाव वाला हाउस है। तो चुनाव का सीधा अर्थ होता है स्पर्धा, कंपटीशन। अगर हमारा 6th हाउस भी स्ट्रांग है तभी हम कंपटीशन करने की स्थिति में होंगे और जीतने की स्थिति वाले परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं। अन्यथा चुनाव लड़ने के लिए कोई भी तैयार हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन संभावना यह तलाशनी है कि हमारे जीतने के चांस कितने हैं, हमारा जो कंपटीटर है या हम जिसके कंपटीटर हैं तो क्या हैं और कितनी मजबूत स्थिति में हैं। यह हम छठे भाव से आकलन करेंगे। छठा भाव अगर प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है तो छठे भाव की रेमेडी और उसका सटीक ट्रीटमेंट हम करेंगे कि ताकि हम अपने 6th हाउस को मजबूत करें। जब 6th हाउस हमारा मजबूत होगा तो हम बेहतर फाइट कर पाएंगे, हमारी स्पर्धा अच्छी होगी और हम अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर और स्वस्थ परफॉर्मेंस दे पाएंगे। 11वां भाव भी महत्व रखता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। तो 10वां भाव अगर राजनीति का है तो 11वां भाव जो है वो राजनीति से मिलने वाले लाभ का है। किसी भी भाव का जो दूसरा भाव होगा वह उस भाव के लाभ का भाव माना जाएगा। दूसरा भाव लाभ का भाव है। तो अगर 10वां भाव हमारी राजनीति है तो 11वां भाव राजनीति से मिलने वाला लाभ, यानी कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद आपको उससे लाभ क्या होंगे, किस स्तर के लाभ होंगे, लाभ की स्थिति क्या होगी, यहाँ हम आकलन 11वें भाव से करते हैं। 11वां भाव हमारी डिजायर्स का है, हमारी इच्छाओं का भाव है। तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी या नहीं होगी या हम एकादश भाव से जानते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है एकादश भाव में तो भी ये देखा जाएगा कि आप हो सकता है कि विजयी हों और विजयी होने के बाद भी आपको लाभ का कोई वैसा एटमॉस्फेयर ना मिले। बहुत सी ऐसी स्थितियां बनी हैं कि लोग विजयी तो हुए हैं परंतु उससे उनको कोई लाभ नहीं मिला। इसी तरह से 5th हाउस यानी 5वां भाव, यह मंत्रित्व का भाव है, यह मंत्रालय का भाव है। बहुत से लोग विजयी होते हैं लेकिन मंत्रित्व का जो पद है वो सबको नहीं मिलता, मंत्रालय सबको नहीं मिलता। अगर 5वां भाव से संबंधित कोई समस्या है या कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसको हम ग्रो करके अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको मंत्रित्व से संबंधित, आपको मंत्रालय से संबंधित लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद सूर्य और राहु की स्थिति का भी आकलन जरूरी है। अगर हम सूर्य को मजबूत कर लें और उसके साथ ही साथ राहु जो कि सबसे प्रमुख ग्रह है, जो सबसे प्रमुख कारक है, सबसे प्रमुख कारण है राजनीति का, अगर हमने इसको फेवर कर लिया तो निश्चित जान लीजिए कि राजनीति में सफलता आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। तो हमने जाना कि कुंडली के कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर्क राशि यानी 4 नंबर की जो राशि वाले लोग होते हैं, यह बहुत परफेक्ट, बहुत सुटेबल होते हैं राजनीति के क्षेत्र में। 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य हैं, यह राशि भी बहुत परफेक्ट पाई गई है राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए। और इसके बाद तीसरी 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव हैं। तो इन 3 राशियां, इनके अंदर एक गजब का अट्रैक्शन है, इनके अंदर एक अजीब क्षमता होती है राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जाने की। अगर आप इन 3 राशियों से संबंधित हैं तो ये जान लीजिए कि नेचर ने आपके अंदर वह गुण बाय बर्थ भेज दिया है।
आप फील करते होंगे कि आपके अंदर एक नेतृत्व का गुण होगा, इन राशियों वालों के अंदर एक नेतृत्व का गुण होगा, एक मैनेजमेंट का गुण होगा, आपके अंदर समाज को दिशा दिखाने की एक ललक, एक चाह होगी, और कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आप सोचते जरूर होंगे। और इन राशि वाले लोगों की अधिक संख्या भी देखी गई है जो लोग राजनीति में सफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर राजनीति में कैरियर बनाने की चाह है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत समय से राजनीति में प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप किसी स्तर तक पहुंचने के बाद आप वहीं ब्रेक लग गया है, वहीं रुक गए हैं, उसके ऊपर आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है राजनीति के क्षेत्र में, तो जो चीज़ें बताई गई हैं इन चीज़ों से संबंधित आप रेमेडी करें, सटीक कुंडली का किसी विद्वान व्यक्ति से विश्लेषण कराएं, निश्चित तौर पर रास्ते खुल जाएंगे और आपको वो स्थान, आपको वो मंच, आपको वो मार्ग दिख जाएगा जिससे आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत अपार सफलताएं पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीति में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या आ रही है, या आपकी कोई डिजायर है राजनीति से संबंधित, तो आप रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण करवा सकते हैं। समस्याओं का समाधान, समस्याओं का सटीक उपाय बताया जाएगा, और अगर आप उपाय करते हैं तो आपको आपका मनचाहा स्थान राजनीति के क्षेत्र में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी नए वीडियो के रूप में, लाभप्रद जानकारी के रूप में और किसी अच्छी, किसी की समस्या को सुलझाने वाली बात को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।